प्रिय बच्चों, सुप्रभात। पिछले क्लास में हम लोग शीर्षक अपने पराये के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था और आज पुनः शीर्षक को नियमित करते हुए जो मानवीय संवेदना पर आधारित पाठ है उसके संदर्भ की हम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो दुर्घटना घटी है उसमें घटनाग्रस्त जो लोग हैं उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वे काफ़ी मर्माहत हैं, व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं। वास्तव में जिस प्रकार से शरीर का एक अंग कटने के बाद शरीर पीड़ा से भर जाता है, उसी प्रकार से पारिवारिक सदस्य अगर कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या दुर्घटना में कलवित हो जाता है तो यह अपने आप में एक मन को व्यथित करने वाला भाव है। स्वाभाविक रूप से पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था राजीव अपनी मम्मी पापा के साथ अस्पताल में आता है। चूँकि उनका भी एक पारिवारिक सदस्य इसी दिन आने वाला था, शायद उसे इस बात की आशंका थी, डर थी कि कहीं वह भी इस दुर्घटना में व्यथित न हुआ हो, इसलिए वे आते हैं और पटना मेडिकल कॉलेज की जो सूची टंगी हुई है उसको जाकर के वे देखने लगते हैं। उनकी माँ की हालत भी असामान्य है, पिता भी काफ़ी व्यथित हैं। लेकिन जब वहाँ पर उनके नाम नहीं होते और एक व्यक्ति यह बताता है कि आप घायलों की जो इलाज जहाँ हो रही है वहाँ जाकर के आप देख लीजिए, तो उनकी कदम उस ओर बढ़ जाते हैं। इसी बीच राजीव के मुंह से यह निकला कि यह कितनी बड़ी दुर्घटना है। शायद इस बड़ी बात पर उसकी ध्यान किसी और को नहीं गई हो, लेकिन मन में उसकी व्यथा और पीड़ा थी। इसके पश्चात मगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे? बगल में खड़ा एक व्यक्ति अपने किसी परिचित से पूछ रहा था। राजीव ने भी उधर ही निगाह टिका दी। पूछने वाले व्यक्ति की आंखों में जानकारी हासिल करने की अधीरता तथा आश्चर्य के भाव एक साथ तैर रहे थे। आपने आज का समाचार पत्र नहीं देखा? पलामू एक्सप्रेस पटना आ रही थी, उधर से एक मालगाड़ी उसी पटरी पर जा रही थी। बस दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। परिचित व्यक्ति के मुंह खुलने से पहले ही बगल में खड़ा एक दूसरा युवक अपने सामान्य ज्ञान पर गर्व करता हुआ बोल उठा था। राजू अभी इधर उधर देख ही रहा था कि पापा की भराई हुई आवाज़ें गूंजी, अपने रानू का तो सूची में नाम ही नहीं है, अब क्या होगा? वास्तव में वहाँ के जो अन्य लोग थे उन लोगों के बीच में ये लोग थे। वार्तालाप होती चली जा रही है। राजीव उसमें सबसे प्रमुख पात्र है। एक व्यक्ति दुर्घटना कैसे हुई उसकी जानकारी देने लगा। जिस पटरी पर पलामू पटना की ओर जाने के लिए दौड़ रही थी, इधर से एक मालगाड़ी गई और दोनों के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिससे यह गाड़ी निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और लोग जो थे उसमें काफ़ी व्यथित और हताहत हुए। निश्चित रूप से इस प्रकार की बातों का आदान प्रदान वहाँ के लोगों के बीच में होता है। राजीव अभी इधर उधर देख ही रहा था कि पापा की भराई हुई आवाज़ गूंजी, अपने रानू का तो सूची में नाम ही नहीं है, अब क्या होगा? रानू जो पात्र है और हम समझते हैं कि राजीव का वह भाई है, उसका नाम नहीं होने से
उनके पिता के मन और अधिक व्यथित हो गए, पीड़ित हो गए, दुखित हो गए। भाई साहब, इस सूची में तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों का नाम है जिनका उस ट्रेन में आरक्षण था। वैसे आप अंदर जाकर घायलों में अपने आदमी की पहचान कर लीजिए। पापा के प्रश्न पर टिप्पणी करते हुए पीछे से एक व्यक्ति ने सुझाव दिया। वास्तव में उनकी इस प्रकार की जब बात आई तो वहाँ एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने बड़ी विनम्र भाव से कहा कि ज़्यादातर यहाँ पर उन्हीं लोगों का नाम है जिनका ट्रेन में आरक्षण था, लेकिन जो अनारक्षित आ रहे थे वैसे घायलों का भी इलाज अंदर चल रहा है। आप अपना आदमी को जा कर के वहाँ पहचान लीजिए ताकि आपको पता हो सके कि कौन है क्या है। पापा के प्रश्न पर टिप्पणी करते हुए पीछे से एक व्यक्ति ने सुझाव दिया। इस प्रकार की बात उसने कहा। जी हाँ, ठीक कहते हैं आप। पापा ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। बाहर चीख पुकार मची हुई थी। घायलों को ढोकर लाने वाली एम्बुलेंस खड़ी थी। कुछ औरतें छाती पीट पीट कर रो रही थी, जैसे उनके किसी अपने आदमी का देहांत हो गया हो। ये सब देखकर राजीव की आंखें भी भर आई। स्वाभाविक रूप से एक आदमी ने इस प्रकार का सुझाव दिया। उस पर सकारात्मक पहल करते हुए उसने ठीक है कहते हुए उस ओर चलने की ओर संकेत करते हैं। अंदर चल कर के देख लेते हैं। बाहर चीख पुकार मची हुई थी। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का कोई अपना पारिवारिक सदस्य इस प्रकार की का एक दुर्घटना में समाप्त हो गया है, उसके ऊपर कैसी व्यथा आ पड़ी है, उसका जीवन कितना अशांत हो गया होगा, कितनी व्यथा रही हुई होगी। इन सारी बातों को यहाँ पर बताया और समझाया गया। स्वाभाविक रूप से बाहर में वह एम्बुलेंस खड़ी थी जिस पर घायल लोगों को ढोया गया था, लाया गया था। कुछ औरतें बाहर में बड़े ही करुण ढंग से विलाप कर रहे थे। छाती पीट पीट कर रोने का मतलब ही है कि उनका कोई न कोई अपना स्वजन इस संसार से विदा हो गया है। और इस प्रकार के दृश्य को देखने के पश्चात राजीव की भी आंखें डबडबा आई। वह भी व्यथा पीड़ा से दुखित हो गया। उसे लगा कि संसार में कितना असहाय, लाचार, बेबस मनुष्य है। वास्तव में भले ही हम अपने आप को बलशाली, शक्तिशाली या अन्य प्रकार के क्रियाओं के प्रति सकारात्मकता की बात स्वीकार कर लें, लेकिन जब प्रकृति अपने विकराल रूप में आती है तो हमारी सारी की सारी शक्ति, सामर्थ्य, बल, शौर्य समाप्त हो जाती है। उसके आगे एक भी नहीं चलती और हम वहाँ पर तब विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। और अस्पताल का जो दृश्य है वह तो मन को और अधिक मर्माहत कर देता है। आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में लू चलती है, वहाँ का जो सतह है वह तवे की भांति जलता है, लेकिन फिर भी कोई दवाई के लिए, कोई पानी के लिए, कोई खाना के लिए, कोई अन्य प्रकार के साधनों के लिए किस प्रकार से दौड़ धूप करता है ताकि जो अपने स्वजन हैं उसकी प्राण की रक्षा हो सके। यह वास्तव में हॉस्पिटल का जो, अस्पताल का जो करुण दृश्य है। और वह दृश्य तब और विकराल हो जाता है जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाता है। अगर वह परिवार का एकांकी सदस्य है तो उसकी व्यथा का कोई आर पार नहीं होता। अस्पताल को देखते ही डर लगता है। बड़ा अजीबोगरीब स्थितियाँ, परेशानियाँ पैदा होती हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जिन परिदृश्य को लेखक ने रेखांकित किया है उसमें यह दिखाने का प्रयत्न और प्रयास किया है कि राजीव भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें संवेदना है, जिसमें मानवता है, और वह उन्हीं संवेदनाओं और मानवता के आगे जब लोग विवश होकर के, लाचार होकर करके अपने मुख से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, विकलते हैं, तब उसकी व्यथा में यह भी सम्मिलित हो जाता है। इसकी आंखें भी भर आती है। यह भी व्यथा से उसी प्रकार से पीड़ित होता है जिस प्रकार से
उससे मरे हुए व्यक्ति के अन्य सदस्य। स्वाभाविक रूप से यह व्यथा का कोई अंत नहीं है और मनुष्य वही है जो इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में कम से कम अपनी मानवता को संवेदना तक पहुँचाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में बातों को नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।